बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अकेले हो और खुश हो तो समझ लो कि तुमने जीवन जीने की कला सीख ली है। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या समाज से दूर हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप खुद को पूरी तरह अपनाएं, अपनी आत्मा से जुड़ें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। जब आप अकेले होते हो तो आप खुद को गहराई से समझने लगते हो और अपने असली स्वरूप को पहचानने लगते हो। बुद्ध ने हमेशा ये सिखाया कि हर व्यक्ति को खुद के भीतर झांकना चाहिए। समाज, रिश्ते और दुनिया ये सब हमें भटकाने का काम करते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। तो आइए अकेले रहने की शक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। मेरी कोई भी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दुख का कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आता। मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ ताकि अकेला महसूस न करूँ। फिर भी मेरे भीतर एक खालीपन सा बना रहता है। मैं जितना बाहर खुशी ढूंढता हूँ उतना ही अधिक दुखी हो जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी अकेले बैठकर अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है? व्यक्ति बोला, नहीं गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों के साथ रहता हूँ। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मैं डरता हूँ कि अकेलेपन से मेरा दुख और बढ़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तक तुम अपनी कंपनी में खुश रहना नहीं सीखोगे तब तक तुम दुनिया के किसी भी व्यक्ति के साथ सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे कोई और मार्गदर्शन दे सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो, यह अकेला खड़ा है, फिर भी कितना शांत है, कितना मजबूत है। हवा चले, तूफान आए, यह अपने भीतर की जड़ों से जुड़ा रहता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह अकेला है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यह तो पेड़ है, इसमें तो कोई भावनाएं नहीं होती। मैं तो एक मनुष्य हूँ, मुझे अकेलापन महसूस होता है। बुद्ध ने कहा, अकेलापन महसूस होने का कारण है कि तुमने कभी खुद को समझा ही नहीं। तुम बाहर की दुनिया से जुड़ने में इतने व्यस्त हो गए हो कि अपने भीतर की दुनिया को भूल गए हो। अगर तुम खुद को जान लोगे तो तुम्हें अकेलापन महसूस ही नहीं होगा। जिस तरह कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रोशनी खोजता है लेकिन दीपक जलाना भूल जाता है, उसी तरह तुम भी बाहर सुख खोज रहे हो, जबकि असली शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इसलिए खुद को जानो, अपने मन को समझो और फिर देखो, अकेलापन खुद ही गायब हो जाएगा। व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने खुद से सवाल किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों में सुख ढूंढने में बिता दी, लेकिन अपने भीतर झांकने का प्रयास कभी नहीं किया। बुद्ध की बातें उस व्यक्ति के मन में गूंजने लगी। फिर वह घर आ गया और बुद्ध के निर्देशों का पालन करने लगा। जब वह अकेला बैठता तो उसके भीतर कई विचार उभरने लगते। पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, समाज का डर। लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को याद किया और अपने भीतर झांकने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अकेलापन असल में एक अवसर है, खुद को समझने का, खुद को संवारने का। वह महसूस करने लगा कि जब वह खुद के साथ शांति से बैठता है तो उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। अब उसे अकेले समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसने देखा कि पहले जहां वह लोगों से खुशी पाने की कोशिश करता था, अब उसे अपनी आत्मा में ही आनंद मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, अब मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, बल्कि अब मैं पहले से ज़्यादा खुश और शांत महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन की सीख है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाते हो। दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आत्म खोज का एक माध्यम है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तो हमें बाहरी दुनिया में खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं होती। खुशी हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। अकेले रहने से हमें समय को जानने का अवसर मिलता है। अकेले रहने पर हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है और हम यह जान पाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। अकेले रहने से हमारे मन को शांति मिलती है। जब हम अकेले होते हैं तो बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, और अकेलापन हमें उस खुशी तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। जब आप अकेले खुश रहना सीख जाते हो तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आपकी खुशी अब दूसरों के व्यवहार पर आधारित नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी सोच पर निर्भर होती है। अकेले रहने से हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। हम खुद के लिए सोच पाते हैं और अपने जीवन के फैसले बिना किसी दबाव के ले सकते हैं। दोस्तों, अकेला रहना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। समाज हमें सिखाता है कि अकेले रहना दुखदाई है, लेकिन सच तो यह है कि अकेले रहना सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, जब आप अकेले खुश रहना सीख लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। याद रखें, जिस दिन तुम अकेले खुश रहना सीख लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।